मारूफ सियासतदान, साइंसदान, चोटी के बिजनेसमैन, बरतानवी शहजादे, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से लेकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक, बिल गेट्स, यहाँ तक कि इमरान खान, किसका नाम नहीं आया है एप्स्टीन फाइल्स में? कम ही ऐसी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात बची हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में नहीं आया हो। और जेफरी एप्स्टीन पर जिनसी जराइम में मुलव्वस होने के संगीन इल्ज़ामात रहे, ख़ास तौर पर उन पर गरीब घरानों की 14 से 17 साल लड़कियों को एक सोचे समझे नेटवर्क के ज़रिए एक जजीरे पर स्मगल किया जाता, जहां उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता। और जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा जाता है कि उसने बरसों तक दुनिया के सबसे बाअसर अशराफिया को अपने जाल में जकड़ा रखा। जाल में या खुद विलिंगली आ रहे थे लोग, दैट्स डिबेटेबल। कुछ लोग एप्स्टीन के बारे में इजरायली एजेंट होने का दावा भी करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एतराफ़ कर चुके हैं कि उनकी एप्स्टीन से दोस्ती थी, लेकिन वो कभी एप्स्टीन के जजीरे पर नहीं गए थे। मतलब इट इज़ स्टोरी आउट ऑफ मतलब स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो टर्म आपने सुना होगा ना, ये वो है। कंसिडरिंग ये सब रियल है, ये रियलिटी है। 2008 में जब उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले ना, तो फिर उन्हें ताकतवर वकला और ताल्लुकात के जरिए उम्र कैद की सज़ा को महज 13 माह की मामूली कैद में बदलवा दिया उन्होंने। लेकिन 19 में जब दोबारा गिरफ्तार हुए तो वो जेल में ही मुर्दा फिर पाए गए। वो भी एक मुअम्मा ही है। उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। उमर, आप ज़ाहिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल्स सामने आने के बाद दुनिया भर में एक तहलका मचा। शायद ही कोई है जिसका नाम, मतलब बासर शख्सियात में जिसका नाम नहीं आया हो। ये जो स्कैंडल है बस एक स्कैंडल तक ही रहेगा, या इसके कोई असरात भी दुनिया में हमें नज़र आएंगे, कोई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कोई इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हमारा तो इसमें नाम नहीं है और हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान के किसी शख्स का कोई ज़्यादा एक मायूब अंदाज में जिक्र नहीं आया। लेकिन यह है कि मैंने जब ये सब कुछ देखा, पढ़ा, बल्कि अभी भी जब भी कोई एप्स्टीन के बारे में स्टोरी आती है, मैं सब छोड़ के तो पहले उसके बारे में पढ़ता हूँ कि अभी किसका जिक्र आया और किस पैराए में जिक्र आया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम एक हैरत कदा में रहते हैं, लेकिन और ये ऐसा है कि जिसमें जो है ना तमाम ग्लोबल एलीट वो नंगी नज़र आती है। पहले हम कहते थे जी कि कई ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि हम एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, कि हम कहते थे कि हमने ऐसी स्टोरीज़ की हैं कि विच आर स्ट्रेंजर दैन फिक्शंस, जो कि अफसानों से भी ज़्यादा हैरानकुन है। लेकिन ये तो अब रूटीन बन चुकी है। इस इंफॉर्मेशन के दौर में जो चीज़ अमेरिका में हो रही है, इधर भी उसकी एक ऑडियंस मौजूद है। लोग बड़े शौक़ से पढ़ रहे होते हैं कि आज किसका जिक्र आया, आज किसका जिक्र आया। तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा अगर तो इस लिहाज से देखा जाए कि क्या इससे दुनिया बदल जाएगी? दुनिया तो बदलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लग रही है, इससे जो एक अवाम का एलीट के हवाले से अदम एतमाद है, उसमें मज़ीद इजाफा होगा, डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा कि वो जो चीज़ें सोचते थे उनको एक तो उसकी वैलिडेशन हुई है, वो अपने आप को विंडिकेट फील करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम जब पहले बातें करते थे लोग कहते थे कि हम वैसे ही कोई लंबी छोड़ते हैं, लेकिन देखें अभी जो फाइल्स आई हैं तो अभी तो आनी है या पड़ी हुई हैं जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई, और भी कई लोगों के नाम आ सकते हैं। दूसरा मेरे ज़हन में एक बात आती है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो एक नफ़रत का इस्तारा बना हुआ है, लेकिन अभी तक देखें कि उस वाक़े के बाद या जब वो एक्सपोज हो गया तो उसने तो ख़ुदकुशी कर ली। जिन जिन लोगों का उसके साथ नाम आया है उनमें से कोई बंदा उसने कोई ऐसी हिम्मत नहीं की या कोई इसके बारे में नहीं सोचा। ज़्यादातर ऐसे ही हैं, पहले खामोशी से बैठे हुए थे, अब फाइल्स आई हैं तो कह रहे हैं कि बस मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था। मुझे लगता है कि जैसे वो इनसे ज़्यादा किरदार वाला आदमी था, उसने कोई गैरत खा के या उसको लगा कि मेरा इस दुनिया में अब रहना मुश्किल है। लेकिन ये जो लोग हैं ये अभी भी कोई ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ये भी डिबेटेबल है उमर चीमा कि ये इसने खुदकुशी की थी या इसको मारा गया था, क्योंकि ये मुर्दा पाया गया था। फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी हिम्मत होगी कि अपने आप को भी मार सके। उसमें भी बड़ी आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है ऑफ कैरेक्टर। ये बताएं कि वैसे तो ऑब्वियसली ये सारी स्टोरीज किसी ना किसी शक्ल में पहले भी मंजर आम पर आती रही हैं, लेकिन फिर भी तफसीलात में बहुत कुछ नया भी है अब जो फाइल्स निकल रही हैं। तो कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा नाम जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो? एक नाम है वैसे हमारे पास जो कि वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, लेकिन आप बताएं। मुझे एक ओवरऑल इंसानों को समझने का बड़ा शौक़ भी है
और मैं काफ़ी जगह मुझे बिरून मुल्क जाने का भी इत्तफाक हुआ है। एक तो मुझे ये लगा है कि हर जगह पे इंसान एक जैसे ही हैं, हालात जिस तरह के उनको मिलते हैं उससे ही वो सुधर भी जाते हैं और उससे बिगड़ भी जाते हैं। एलीट के भी यही हालात हैं, उससे डिफरेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि इसमें कोई ऐसे नाम जिन्होंने मुझे हैरान किया हो, हाँ इसमें ऐसे नाम आए हैं जैसे नोम चॉम्स्की, जो कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बड़ी एक मशहूर उनका ऐसे था कि किस तरीके से लोगों की एक राय हमें बदली जाती है। वो बंदा भी उधर एप्स्टीन के घर ही मिला, उसके जो आइलैंड है उस पे जाने का शौकीन, और फिर उसके साथ जो मुलाकातें हुई वो नोबेल प्राइज़ कमेटी के चेयरमैन, जो कि बाद में यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट के वो जो कमीशन के सरबराह, और वही बंदा नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर भी रहा। यानी कि ऐसे ओहदों पर, और उधर वो नोम चॉम्स्की के साथ मिलकर उधर बैठ के वो ड्रोन्स डिस्कस कर रहा है, ट्राइबलिज़म डिस्कस कर रहा है, माफिया डिस्कस कर रहा है, लेकिन कौन सी जगह पे उधर बैठ के। और ये जो नोबेल वाला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो बंदा कई दफ़ा उससे कह रहा है कि मैं उधर तुम्हारे आइलैंड पे जाकर रहना चाह रहा हूँ, इतने लोग हैं, उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी उससे पैसे मांग रहा है। शाही ख़ानदान यानी कि सारा फर्गूसन जो बरतानवी शाही ख़ानदान की एक्स उनकी बहू है, वो उससे पैसे मांग रही है, $20,000 दे दो। वो जो है इसी तरह जैसे को डील कर रहा है कि नहीं 14,000 बने हैं, वो उसको 14,000 भेज रहा है। नॉर्वे की शाही ख़ानदान की खातून प्रिंसेस, वो भी इसी तरह के लोग, और स्टीफन हॉकिन वो भी। और ये बंदा जो है इसने भी अपना कोई इस तरीके से जाल बुना हुआ था कि चाहे वो साइंसदान हों, बड़े बड़े एकेडमिशन हों, एकेडमिक्स हों, वो सारे उसके दरबार पर हाज़िरी देते थे। कभी किसी की कॉन्फ्रेंस रख लेता था अपने आइलैंड पे साइंसदानों की। वो बेचारे भी शौक़ से कि उन्होंने सोचा होगा कि अपने पल्ले से हम जा नहीं सकते तो चलें इसके कहने पे चले जाएंगे। हार्वर्ड का प्रेसिडेंट, उनके बड़े बड़े इकानॉमिस्ट, साइंटिस्ट, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, सियासतदानों को तो भी छोड़ ही दें। और फिर जो अभी रिसेंटली एक और ख़ातून का जिक्र आया जो कि UAE की है, उनके डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स की, वो कह रही हैं कि औरतों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। बाद में पता चला कि वो अपनी बहन को उधर लेकर जा रही है और औरतों को लेकर जा रही है, ख़ुद पेश हो रही है। तो इसी कि मुझे पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद कोई ऐसा बंदा है जिसने कोई इस तरह के काम किए बगैर कोई तरक्की की हो। मुझे तो बाज़ का फ्रैंकली बहुत मैं शक में चला जाता हूँ, मैं एक हैरत में चला जाता हूँ कि ये क्या है। और ये वाकई ये जो इंकशाफात हुए हैं, ये यानी ओवरऑल ये ज़ेन सादी में इनका बड़ा किरदार है। इनके ओवरऑल एलीट के बारे में लोगों की सोच, अप्रोच जो है वो बड़ी बदल रही है।